मॉर्निंग टू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? हमने पिछली कक्षा में एक बहुत ही प्यारी सी कविता पढ़ी थी, आपको याद है? कुछ पंक्तियां हमने पढ़ी थी उस कविता की। कौन बताएगा मुझे कि वो कविता कौन सी थी? उस कविता का नाम क्या था? हाँ, बताइए मुझे, बताइए बताइए। हाँ, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, उस कविता का नाम क्या था? उस कविता का नाम लर्निंग टुगेदर। क्या था? लर्निंग टुगेदर, है ना? लर्निंग टुगेदर। अब मेरे बच्चों, उसमें से हमने बहुत ही अच्छे अच्छे नए नए शब्द पढ़े थे, नए नए शब्द पढ़े थे। क्या थे वो शब्द? किसी को याद है? क्या थे वो शब्द? हाँ बताइए। पहला शब्द था, पहला वर्ड था ग्रेड, है ना? पहला वर्ड था ग्रेड। दूसरा वर्ड स्पेशल, स्माइल, ग्रेट, टीम, बीम, बिसी, यार्ड, मल्टीप्लिकेशन और बताइए। फैक्ट्स, प्रैक्टिस। और कुछ पढ़ा था हमने? इतने सारे शब्द हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था और आपसे कहा था आप अपनी किताबें निकालकर घर में जाकर एक बार इसको पढ़कर आइए। मेरे बच्चे, कितने बच्चे पढ़कर आए इसको? हमारी कविता कैसी थी कि 6th ग्रेड के बारे में, आपकी जो कक्षा है 6th क्लास है उसके बारे में थी वो कविता, है ना? उसके कुछ पंक्तियां हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस, है ना? 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस। See the big smile on my face. Our class is a great team and we make our teachers beam. We work hard each busy day. Then फिर क्या करते हैं हम लोग? हाँ, then out to the yard to play. Multiplication is fun. हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन जो है वो काफी फन होती है। क्यों होती है फन? बिकॉज 9 times 9 is 81, है ना? 9 times 9 is 81. Learn the math facts 1 through 10. Practice again and again. Practice again and again. चलिए अब इनके अर्थ भी जरा मुझे बता दीजिए। हमने क्या क्या पढ़े थे 6th ग्रेड के बारे में? बोलिए। 6th ग्रेड इज ए स्पेशल प्लेस बोला था हमने। इसमें हमने ग्रेड, ग्रेड का मतलब आपको क्या बताया था? ग्रेड का मतलब श्रेणी, श्रेणी या कक्षा, है ना? श्रेणी या कक्षा। See the big smile on my face. मेरे मुख पर, मेरे चेहरे पर, है ना? मुख पर, फेस, मेरे मुख पर। आप सबके मुख पर मुस्कान है ना मेरे बच्चों? हाँ, see the big smile on my face. हम मुस्कान को क्या बोलते हैं? मुस्कान को हम स्माइल बोलते हैं। स्माइल, मुस्कान। मेरे प्यारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है ना? मुस्कान। क्या बोलोगे आप मुस्कान को अंग्रेजी में? मुस्कान को हम स्माइल कहेंगे, चेहरे को फेस कहेंगे। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। Our class is a great team. Our class is a great team. हमने बोला था हमारी जो कक्षा है वो बहुत ही अच्छी एक ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है, महान ग्रुप है ना? ग्रेट, ग्रेट का मतलब क्या है? ग्रेट, ग्रेट महान, ग्रेट महान। और टीम बोला था हमने, टीम, है ना? टीम, टीम का मतलब क्या है? टीम का मतलब है, टीम का मतलब है समूह,
टीम का मतलब है समूह या ग्रुप कहते हो। आप अपने कक्षा में, आपकी जो कक्षा है वो एक समूह है ना, बच्चों का एक समूह है, विद्यार्थियों का एक समूह है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम टीम कहेंगे, उसे हम टीम कहेंगे। टीम का स्पेलिंग बोलो, TEAM, TEAM, टीम। टीम माने समूह, है ना, समूह या ग्रुप बोलेंगे हम उसे दूसरे शब्द में। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, हमने कहा था हम बच्चे मेहनत करते हैं। कैसे करते हैं, मेहनत करते हैं। और क्या करते हैं, वी मेक अवर टीचर्स बीम ऑल्सो, है ना, हम अपने टीचर्स को, हम अपने अध्यापक लोगों को, हम अपने अध्यापिकाओं को क्या रखते हैं, कैसे रखते हैं, उन्हें खुश रखते हैं, उन्हें खुश रखते हैं। तो खुशी के लिए हमने एक शब्द बोला था आपसे, क्या शब्द था वो है बीम, और अंग्रेजी में इसको हम हैप्पीनेस भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे शब्द में हम इसे हैप्पीनेस भी बोलते हैं, हैप्पी, बीम, हैप्पी। हाँ, बीम यानी कि खुश, खुश, संतुष्ट, संतोष, है ना, खुश रखते हैं। हम अपने टीचर्स को खुश रखते हैं। वी मेक आवर टीचर्स बीम, हम अपने अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को खुश रखते हैं। कैसे रखते हैं, उन्हें हम कैसे खुश रहते हैं, उन्हें फूल जाकर दे दिया वो खुश हो गए, उन्हें बड़े बड़े उपहार जाकर दे दिए खुश हो गए, ऐसे खुश हो जाते हैं आपके टीचर्स? नहीं, हमें उनको खुश रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है उन्हें खुश रखने के लिए? हाँ, क्या करना पड़ता है बच्चों मेरे, बताइए। आप बताइए, आप अपने टीचर्स लोगों को खुश करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हो? बाय लिसनिंग टू देम, क्या बोला मैंने, बाय लिसनिंग टू देम। लिसनिंग, लिसनिंग, लिसनिंग सुना आपने? लिसनिंग, लिसनिंग का मतलब क्या है? लिसनिंग का मतलब है उनको सुनना, उनको सुनना, वो जो कहते हैं उनको ध्यान से सुनना। हम अपने टीचर्स को कैसे खुश रखते हैं मेरे बच्चों? हाँ, बाय लिसनिंग टू देम। लिसन, सुनना, है ना, लिसनिंग, बाय लिसनिंग टू देम, उनको सुनना, उनको सुनना, उनके कहे हुए बातों को हम सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, है ना। जो बच्चे कहना नहीं मानते उनसे टीचर्स खुश नहीं होते। अब मेरे बच्चों, आप सभी अपने टीचर्स को सुनते हैं, मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। सो बाय लिसनिंग टू देम पहला, है ना। फिर कैसे खुश रख सकते हो आप उनको? बाय लर्निंग आवर लेसन्स, क्या बोला मैंने, बाय लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या है, हमने पढ़ा लर्निंग, सीखना, बाय लर्निंग लेसन्स, है ना, पाठों को पढ़ना, पाठों को पढ़ना, बाय लर्निंग लेसन्स, बाय लर्निंग लेसन्स, है ना। फिर कैसे खुश रखते हो, फिर कैसे खुश रखते हो? हाँ, फिर बताइए, बाय डूइंग आवर होमवर्क, बाय डूइंग होमवर्क। होमवर्क क्या है, गृह कार्य, है ना, होमवर्क। हाँ, तो मैंने 3 चीजें बताई आपको, और भी बहुत कार्य आप बोल सकते, बहुत बातें बोल सकते हो कि आप कैसे अपने टीचर्स को खुश रखते हो। वी मेक आवर टीचर्स बीम बोला मैंने, वी मेक आवर टीचर्स बीम, हम अपने टीचर्स को खुश रखते हैं। कैसे रखते हैं? अब अगले क्लास में मैं आपसे पूछूंगी, सवाल पूछूंगी, हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम? क्या पूछूंगी, हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम, आप अपने टीचर्स को कैसे खुश रखते हो? तो मुझे जवाब मिलना चाहिए, ठीक है। हाँ, मैंने 3 चीजें आपको बताई, बाय लिसनिंग टू देम, बाय लर्निंग लेसन्स, बाय डूइंग होमवर्क। ओके, बाय डूइंग
होमवर्क, इतनी सब चीजें करने से भी आपके टीचर्स खुश हो जाते हैं, है ना, है कि नहीं। फिर क्या बोला अगले लाइन में हमने, वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। अब बिजी क्या था, बिजी का अर्थ क्या था, बिजी व्यस्त रहना, व्यस्त, क्या बोला, व्यस्त। वी वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, हार्ड वर्किंग, क्या बोला वो शब्द, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, क्या है, वर्क हार्ड, इसका मतलब क्या है, हाँ बिल्कुल, हम कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते, कैसे मेहनत करते हो, पढ़ते हो, खेलते हो, लिखते हो, कैसे, रीडिंग, प्लेइंग, है ना, और राइटिंग, इन सब में आप कैसे रहते हो, व्यस्त रहते हो, व्यस्त रहना, बिजी, वी कीप आवरसेल्फ बिजी बाय राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा, है ना। सो वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, देन बिजी डे, पूरा दिन, हर एक दिन हम क्या करते हैं, बड़े बिजी रहते हैं, उसके बाद हम निकल जाते हैं, कहाँ को निकल जाते हैं बच्चों, यस, देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। चलो सभी बच्चे खुश हो गए, है ना, पढ़ाई के बाद सभी सोच रहे होंगे हम खेलने निकल जाएंगे, अभी कहाँ को निकलोगे खेलने के लिए, टू द यार्ड, कहाँ को, टू द यार्ड, कहाँ को निकलोगे खेलने के लिए, यार्ड, यार्ड का मतलब क्या है, यार्ड का अर्थ क्या है, यार्ड का अर्थ है मैदान, यार्ड का अर्थ है मैदान। कहाँ पे निकलते हो आप खेलने के लिए, आपके स्कूल में बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होगा, है ना, प्लेग्राउंड है कि नहीं, वहां पर खेलने निकल जाते हो आप, तो देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, है ना। बहुत बिजी डे के बाद फिर हमने पढ़ा क्या, मल्टीप्लीकेशन इज फन, मल्टीप्लीकेशन स्पेलिंग याद किया सब बच्चों ने मल्टीप्लीकेशन की, हाँ, क्या स्पेलिंग है मल्टीप्लीकेशन की, MULTIPLICATION, एक और बार बोलिए, MULTIPLICATION, मल्टीप्लीकेशन कितना आसान है ना, आज सभी पढ़ के आएंगे, ठीक है, कल घर में जाकर। मल्टीप्लीकेशन इज फन, बहुत मजा आता है। ये मल्टीप्लीकेशन का अर्थ क्या बताया था मैडम ने कल, गुणा करना, गुणा करना, है ना, गुणा करना बहुत ही मजेदार बात है, गुणा करना बहुत मजेदार बात है, मल्टीप्लीकेशन इज फन। 9 टाइम्स कैसे गुणा करते हो, 9 टाइम्स 9 इज 81, 9 का गुणा कर दिया, 9 को 9 से गुणा करते समय हमें कितना मिलता है, 81 मिलता है, ये हमने बताया था आपको पिछली कक्षा में, कैसे गुणा करते हो आप सबको पता ही होगा, 1 से लेकर 10 तक सभी पढ़कर आए होंगे, गुणा करना सब आता होगा आपको, है ना। लर्न द मैथ फैक्ट्स, मैथ क्या है, मैथमेटिक्स, गणित है ना, लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 थ्रू 10, 1 थ्रू 10, एक से लेकर हम 10 तक, 1 थ्रू 10 क्या पढ़ते हैं, गणित के तथ्यों को पढ़ते हैं, गणित के तथ्यों को पढ़ते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, अगला शब्द आ गया प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब क्या है, प्रैक्टिस मतलब, प्रैक्टिस बताइए मुझे, किसी को पता है प्रैक्टिस का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, प्रैक्टिस सुना है आपने कहीं, ये प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना, अभ्यास करना, ठीक है, प्रैक्टिस अभ्यास, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, किसी भी चीज को आप पढ़ते हो, एक बार पढ़ा थोड़ा बहुत समझ में आया, दूसरी बार पढ़ा थोड़ा और समझ में आ गया, तीसरी बार पढ़ा थोड़ा और समझ में आ गया, जब चौथी बार पढ़ते हो तो एकदम से आपके दिमाग में वो चीज आ जाती है, फिर आप उस चीज को भूलते नहीं हो, है ना। कई कई चीजें हमें 1-2 बार पढ़ने से भी जल्दी से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उससे हम ग्रहण कर लेते हैं,
कई चीजों को दोबारा 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 पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। क्या बोला? प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। जैसे गेम भी खेलते हो तो पहले तो आप इतने अच्छे गेम नहीं खेल पाते, उसके बाद क्या करते हो? प्रैक्टिस करते रहते हो, करते रहते हो। प्रैक्टिस करते रहने पर क्या बन जाते हैं? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोलते हैं हम। एक क्या बोलते उसे, कथन है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। यानी कि अभ्यास करते रहने से, अभ्यास करते रहने से मनुष्य क्या बन जाता है? एकदम से श्रेष्ठ बन जाता है, वह बहुत लायक बन जाता है। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, जो आपकी मैडम स्कूल में पढ़ाती है या जो आपको पढ़ाते हैं, उसी चीज को आप घर में जाकर 2-3 बार पढ़िए, उसको लिखिए, तो आपको क्या हो जाता है? वो एकदम से आपके दिमाग में आ जाता है ना मेरे बच्चों? हाँ, तो आप बड़े खुश हो जाते हो, चलो हमने तो सब कुछ पढ़ लिया। तो प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, है ना? प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, भूलना नहीं, ठीक है? फिर क्या करते हैं? अब अगले पंक्तियां जरा पढ़ लेते हैं। Play a game, sing a song, lots of fun all year long, books to read, poems to say, learning new things every day, reading, writing, spelling too, so much to learn, much to do। ठीक है, अब इतना हम लोग जरा पढ़ लेते हैं एक और बार। प्ले अ गेम, मेरे साथ बोलिए, प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, बुक्स टू रीड, poems to say, learning new things every day, reading, writing, spelling too, so much to learn, much to do। है ना मेरे बच्चों? अब देखिए, अब क्या बोलते हैं इस कविता में? प्ले ए गेम, एक गेम खेलते हैं। प्ले ए गेम, सिंग अ सॉन्ग, गाना गाते हैं। सिंगिंग अ सॉन्ग, आप में से कितने बच्चे गाना गाते हैं? मुझे लग रहा है बहुत मीठी मीठी आवाज होगी आपकी, किसी दिन सुनेंगे आपकी आवाज को, ठीक है? सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना, है ना? एक गाने को गाना। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो अच्छे अच्छे गाना भी गाते होंगे आप लोग, हैं? इसी को हम सिंग अ सॉन्ग बोलते हैं। प्ले अ गेम, एक गेम को खेलना। गेम क्या है? GAME, गेम, गेम, हाँ, गेम यानी खेल, गेम यानी खेल, है ना? प्ले अ गेम, आप क्या क्या खेलते हो स्कूल में? क्या क्या गेम्स खेलते हो मुझे बताइए। क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, है ना? खो खो, कैरम बोर्ड, ऐसे बहुत सारे गेम्स है। चेस खेलते हो, हाँ, कई बच्चे तो वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, वो मुझे पता है ना? तो प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाना, एक खेल खेलना। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, ये एक लंबा सा साल है ना? लंबा साल है। 6वीं कक्षा शुरू हो जाती है आपकी, हाँ, फिर अपनी परीक्षा तक ये पूरा साल चलता रहता है ना? तो इस बीच आप क्या करते हो? लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, यानी कि पूरे साल में, साल भर आप क्या करते हो? खेलते हो, मस्ती करते हो, है ना? तो फन हमने पढ़ा था पिछली पंक्तियों में, फन, है ना? फन, फन का मतलब क्या है? मस्ती करना, खेलना, कूदना, इन सबसे क्या करते हो आप? खेलते हो, है ना? फन करते हो। बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, किताबों को पढ़ते हैं। बुक्स टू रीड, किताबों को, बुक्स टू, बहुत सारी किताबें आपके स्कूल में होंगी। आपके जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वहां पर बहुत सारी किताबें, कहानी की किताबें, है ना? चित्र रचना की किताबें होंगी, कविता की किताबें होंगी। इन सभी किताबों को
पढ़ने में मजा आता है। बुक्स टू रीड, पोएम्स, किताबें किसके लिए है? पढ़ने के लिए, है ना। जितनी किताबें आप पढ़ोगे, जितने किताबों को आप पढ़ोगे, जितनी कहानियां आप पढ़ोगे, आपको क्या मिलेगा? बहुत ज्ञान मिलेगा, है ना। बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, पोएम्स टू से, पोएम्स टू से, क्या बोला? पोएम्स टू से, कविताओं को कहना। हमने यहाँ पर बोला सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना, है ना। बुक्स टू रीड, बुक्स टू रीड, किताबें किस चीज के लिए है? पढ़ने के लिए है। कविताएं, पोएम्स टू से, कविताएं बोलने के लिए या आलाप करने के लिए। पोएम्स टू से, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, लर्निंग, सीखना। आप इन सब से क्या सीखते हो? एक गेम खेल लिया, आप सोचते हो कि गेम खेलने पर हमें कुछ सीखने को नहीं है? नहीं, हमें गेम खेलने पर भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। गेम्स के रूल्स आपको पता लगते हैं। एक गेम में कितने खिलाड़ी हैं, कब कौन आउट होता है, कब किसने रन मार दिया, है ना, छक्का चौका उड़ा दिया, ये सब आपको पता लग जाए तो बहुत चीज उसमें पढ़ते हो। सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना सीखते हो तो उसमें से भी बहुत चीजें सीखते हो आप, है ना, कैसे कैसे गाने को गाया जाता है ना। और बुक्स को पढ़ते कि आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें आ जाती, नई नई चीजें आप पढ़ते हो। पोएम्स टू से, कविताएं पढ़ते हो तो आपको पता लग जाता है कविता कैसे बोली जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, उसके कवि कौन है ना, और उस कविता के विशेषताएं क्या है, ये सब हमें पता लग जाती है ना। तो इन सभी चीजों से हम क्या करते हैं मेरे बच्चों? लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, हम नई नई चीजें पढ़ते हैं, हम नई नई चीजें पढ़ते हैं, नए नए कार्य करते हैं, नए नए चीजें पढ़ते। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। फिर रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू, हमने कहा रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू। सो मच टू लर्न, मच टू डू। अब रीडिंग का मतलब क्या है? रीडिंग, पढ़ना, है ना, रीडिंग, पढ़ना। राइटिंग क्या है? राइटिंग, हाँ, राइटिंग, लिखना, राइट, राइटिंग। रीड, रीडिंग, रीड, रीडिंग, राइट, राइटिंग। स्पेलिंग, स्पेलिंग, स्पेलिंग का मतलब क्या है? अक्षरों को पढ़ना, अक्षरों को। जैसे कि हम स्पेलिंग पढ़ रहे हैं, रीडिंग का स्पेलिंग कैसे पढ़ा हमने? READING, रीडिंग, स्पेलिंग, है ना। रीडिंग की स्पेलिंग अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? READING, रीडिंग। राइटिंग का स्पेलिंग पूछ रहे हैं आपसे कोई, तो आप बताएंगे कैसे? WRITING, राइटिंग। स्पेलिंग का स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग का स्पेलिंग बोलो बच्चों। SPELL, दो एल है यहाँ पर, है ना, LLING, है ना। टू, इस टू का मतलब क्या है? भी। हम क्या क्या पढ़ते हैं? ये सब चीजें पढ़ते तो है, हम साथ में क्या क्या पढ़ते हैं? रीड करना पढ़ते हैं, राइट करना पढ़ते हैं, स्पेल करना पढ़ते हैं, कैसे एक चीज की स्पेलिंग पढ़ी जाती है, कैसे एक भाषा को या किसी चीज को लिखी जाती है। राइटिंग, राइट, रीडिंग, एक किताब को या एक पैराग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है, ये सब चीजें हम लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, हम हर रोज नई नई चीजें पढ़ते हैं, हम हर दिन नई नई चीजें पढ़ते हैं, है ना मेरे बच्चों। तो इतनी बातें हमने आज पढ़ी है, इतनी बातें हमने पढ़ी है। मैंने इसमें से आपसे एक सवाल किया था, आपको एक सवाल किया था कि हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम, पूछा था मैंने आपसे, है ना।
उसको एक और बार हम लोग दोहरा देते हैं, कैसे हम अपने टीचर्स को बीम करते हैं। हाउ डू वी कीप आवर टीचर्स हैप्पी। हैप्पी, बीम का मतलब हैप्पी, है ना। हमने क्या बताया था आपको, बाय लिसनिंग टू देम, बाय लिसनिंग टू देम, उनको सुनना, है ना। वो जो भी बोलते हैं, जो कहते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं टीचर्स लोग, है ना। अच्छी बातें, आपकी भले के लिए बातें बोलते हैं वो लोग। तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। तो हम अपने टीचर्स को कैसे खुश रख सकते हैं, बाय लिसनिंग टू देम, है ना। बाय लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग टू देम, उनको सुनना, उनके कहे बातों को सुनना, है ना। उनके कहे बातों को सुनने से ही हम उनका आदर करते हैं, तभी तो हम उनकी बातों को सुनते हैं बच्चों। हम उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हमारे अध्यापक हैं, वे जो कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, उनको सुनेंगे, अपने अध्यापकों को सुनेंगे, अपने टीचर्स को सुनेंगे, बाय लिसनिंग टू देम। फिर क्या बोला मैंने, बाय लर्निंग लेसन, है ना, बाय लर्निंग लेसन्स, उनके पढ़ाए हुए पाठों को, उनके पढ़ाए हुए पाठों को पढ़ना, उनके पढ़ाए हुए पाठों को पढ़ना, लर्निंग सीखना, लर्निंग सीखना। हमने बोला था हम कैसे पढ़ते अपनी कक्षा में, लर्निंग टुगेदर, साथ साथ सीखते हैं, बिकॉज हम एक टीम है। हमारी कक्षा जो है, 6वीं कक्षा जो है, वो एक बड़ी सी टीम है, बहुत अच्छा टीम है, महान टीम है, हमने बोला था ना। तो बाय लिसनिंग टू देम वी लर्न टुगेदर, है ना। हम सब भी पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, टीचर्स को सुनते हैं, टीचर्स के दिए हुए लेसन्स को पढ़ते हैं, उनके पाठों को पढ़ते हैं। बाय डूइंग होमवर्क, है ना, बाय डूइंग होमवर्क, गृह कार्य को करते हैं। टीचर बोलते हैं चलो बच्चों, आज हमने इतना कुछ पढ़ाया आपको, आप क्या कीजिए, आप अपने घर जाकर इन सभी वर्ड्स को लिख कर आइए, या फिर जो पढ़ाए हुए पाठ है उन सबको पढ़कर आइए। इतना सब कुछ करने पर आपके टीचर्स जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं, है ना। तो अगले कक्षा में हम आपसे प्रश्न करेंगे, तो आप सब मुझे उत्तर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या करते हैं हम, एक और बार इस कविता को, एक और बार हम क्या करते हैं, दोहराकर, कविता की उन पंक्तियों को दोहराकर हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, कविता को दोहराते हुए हम आज की कक्षा, इंग्लिश की कक्षा यहीं पर हम समाप्त करेंगे। लेकिन जाइए मत, रुकिए, चलो एक साथ मेरे साथ बोलिए सभी, बोलिए, 6th grade is a special place, ठीक है। 6th grade is a special place. See the big smile on my face. See the big smile on my face, है ना। Our class is a great team and we make our teachers beam. We work hard each busy day, then out to the yard to play. Multiplication is fun. 9 times 9 is 81. Learn the math facts 1 through 10. Practice again and again. Practice again and again. फिर क्या बोला हमने, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, है ना। फिर इसके बाद हमने पढ़ा, प्ले अ गेम, सिंग अ सॉन्ग, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू, सो मच टू लर्न, मच टू डू, है ना। आज के लिए सिर्फ हम इतने ही भाग को पढ़ेंगे। अगली बार जब आएंगे तो हम आपसे इसमें से प्रश्न करेंगे और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे उनका जवाब मुझे देंगे, है ना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे उनका
जवाब मुझे देंगे। जो नए शब्द पढ़े हमने और हमने एक प्रश्न का उत्तर भी आज आपको बताया है ना, तो उन सबका उत्तर मुझे आप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। हाँ, प्ले अ गेम हमने पढ़ा ना, प्ले अ गेम है ना, एक खेल खेलते हैं। एक छोटा सा एक मैजिक बॉक्स आपके लिए हम बनाते हैं। उस मैजिक बॉक्स की विशेषता आप मुझे बताएंगे। देखिए, ये एक मैजिक बॉक्स बना रहे हैं हम। कितने बॉक्स बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्सेस है ना, 9 बॉक्सेस बन गए। बड़ा सा एक बॉक्स, उसको हमने बराबर के हिस्सों में 9 बॉक्सों में बांट दिया। अब हम यहाँ पर थोड़े से अंक लिखते हैं। 2 9 9, ठीक है, 8 5 7 6 5। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप में से कौन मुझे बता सकता है कि इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा? हम आपको एक थोड़ा सा ऑप्शंस देते हैं, ठीक है, इसके 5 7 9 11। मुझे बताइए, इसमें से चुनकर अब मुझे बताइए इस बॉक्स में क्या आना चाहिए, कौन सा अंक, कौन सा नंबर आना चाहिए। हमने कहा ये एक मैजिक बॉक्स है। एक छोटा सा हिंट आपको हम दे देते हैं। क्या देंगे कि किसी भी तरह से अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको एक ही उत्तर मिलेगा, एक ही उत्तर मिलेगा। कोई बता सकता है मेरे बच्चों? हाँ, नहीं, हाँ बताइए। देखिए यहाँ पर, इस बॉक्स को देखिए, यहाँ पर देखिए, इन तीनों को, दो दो के साथ हमने 9 को जोड़ा, हमें कितना मिला? कितना मिला? 11 है ना। 11 के साथ अगर हम 9 को जोड़ेंगे हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर कितना मिलेगा हमें? 20 मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। 2 + 2 + 9 + 9 है ना। 2 के साथ 9 को जोड़ा, 9 के साथ 9 को जोड़ा, हमें 20 मिल गया। इसको जोड़ के देखिए, 8 को 5 के साथ जोड़ा, 13, 13 के साथ 7 को जोड़ा, यहाँ पर भी क्या आंसर आया हमारा? 20 आ गया, है ना, 20 आ गया। 8 5 7। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर 6 5, इसके साथ क्या जोड़ने पर आपको यहाँ पर 20 मिलेगा? कितने अंक को जोड़ना पड़ेगा? हाँ हाँ, कई बच्चों को आ रहा आंसर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, 9 जोड़ेंगे, है ना। 6 के साथ अगर हमने 5 को जोड़ा, हमें 11 मिल गया। 11 के साथ 9 20। तो देखिए 20 20 20, इन तीनों को जोड़कर हमें 20 मिला। इन तीनों को जोड़ा, 20 मिल गया। इन तीनों को जोड़ा, 20 मिल गया। ठीक है, चलो अब अगले कक्षा में ऐसे ही मस्ती करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे बच्चों, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।